कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्चित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। हमें ऐसा लगा आप लोग तो आए ही हैं, किंतु आप लोग भगवान के साथ आए ऐसा लगा है। ऐसा कैसा लगा? तो बीच में नारियल रखा और ऊपर कुछ चमक रहा था, हमने भगवान बैठे हैं। ये अच्छा है, सामने से भगवान। फिर बाद में गौर किया नीचे नारियल रखा है। बहुत अच्छा है। संपूर्ण दमोह जिले की जैन समाज का कोई भी ऐसा गांव, कोई नगर शेष नहीं बचा जहां के प्रतिनिधि आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में ना आए हों। आज अगर नौहटा से भी आए हैं, जबेरा से भी आए हैं, बनवार से भी आए हैं, हटा, पटेरा, तेजगढ़, तेंदुखेड़ा, हिंडोरिया, कुंडलपुर, बांसा, बांदकपुर, दमोह की संपूर्ण समाज, झलोन, झापन, लकलका, कुमारी, तारादेही, परसवाहा, नरसिंहगढ़, बटियागढ़, बक्सवाहा, बनवार, और अगर कोई एक आध नाम शेष रह गया हो तो वो भी है पथरिया जैन समाज के लोग में कुंडलपुर का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो, ये निवेदन है। देखो एक और है, हर्रई भी है, और सुनो एक और है, लकलका है। और आज दमोह की जैन समाज सबका निवेदन गुरु चरणों में, गुरुदेव आपका सानिध्य कुंडलपुर महोत्सव में, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मिले, और सिर्फ आपका ही नहीं मिले, संपूर्ण संघ का सानिध्य मिले। पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी आपके संघ है सबका सानिध्य वहां मिले। और गुरुदेव आपके वरदानी, हाँ, छुल्लक जी का भी, सभी छुल्लक जी का भी हम सभी को वहां पर सानिध्य मिले। और गुरुदेव आपका सानिध्य तो मिले ही मिले, आपके वरदानी हस्त कमलों से वहां जैनेश्वरी दीक्षा भी संपन्न हो। और जैनेश्वरी दीक्षा भी कैसी संपन्न हो कि एक वर्तमान की 24 की दीक्षा की बात नहीं करेंगे, त्रिकाल 24 की दीक्षा की बात हम सभी लोग करेंगे। व्यक्ति आज समर्पित हो गया है कुंडलपुर महोत्सव के लिए, वहां के स्थानीय ने भूमि समर्पित कर दी है महोत्सव के लिए। बड़ी दीक्षा होनी चाहिए, ये ध्यान रखो। हमने पहले से ही कई महाराजों को बुलाएंगे। कौन से महाराज? 1008 स्पेशल। और आज सुनो, त्रिकाल 24 के साथ 1008 सहस्रकोट आप बाबड़े बाबा के आंगन में आएंगे। चलो ठीक है। और गुरुदेव कल एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई जिससे पूरा भारतवर्ष ऊर्जा से भर गया। कल वहां की दमोह जैन समाज में और कुंडलपुर कमेटी ने एक मतैन निर्णय लिया कि 6 वर्ष से जो युवा लगातार समर्पित होकर के मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे थे, सावन सिंगई रेशु जी को समन्वयक नियुक्त किया गया है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर के तालियां बजाएं सभी लोग।
और इस महोत्सव की तैयारियों के लिए अब रेशु सिंघई जी अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। और जो राष्ट्रीय कमेटी बनेंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कौन पदासीन होगा ये तो गुरुदेव के आशीर्वाद से आने वाले भविष्य में तय होगा। तब तक रेशु सिंघई जी साहेब के मार्गदर्शन में हम सारे लोग काम करते रहेंगे। रेशु सिंघई गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। संतोष सिंघई जी साहेब और नवीन निराला जी सभी लोग गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। कुंडलपुर कमेटी और स्थानीय समाज सभी, देखिए एक साथ सबको यहाँ बुला पाना तो संभव नहीं है। हम ये मान करके चल रहे हैं कि आज से कुंडलपुर महोत्सव प्रारंभ हो गया है और ये फरवरी तक चलना है। लोग कहते हैं पंचकल्याणक 5 दिन का होता है। आज से संकल्प ले लें कि इस बार का पंचकल्याणक आज से प्रारंभ होकर के फरवरी तक लगातार चलेगा। तो अब मैं, हाँ, नवीन निराला जी हमारे बीच है, आ जाए। अब सही बातों सुना लेते हैं। वह ये है, आपने बहुत सारे मांग किए हैं, नहीं समझे, और सब मांगों की पूर्ति एक ही मंत्र पर है, नहीं समझे। हमारे से संपर्क सूत्र बड़े बाबा के साथ पूर्ण हो चुका है, नहीं समझे, और सब बातें समझ में आ गई। अभी तक आप लोगों ने, नहीं समझे, इकट्ठा किया वहाँ पर, नहीं समझे, नहीं समझे, समझ रहे हो क्या नहीं? हर बार हर व्यक्ति से लाओ लाओ लाओ, नहीं समझे, ये किया। सुनो, पहले हम कह देते हैं, अब वह नहीं चलने वाला है, नहीं समझे। अब बड़े बाबा का जो पंचकल्याण होने जा रहा है, उस समय तो बड़े बाबा ने कहा और किसी को कहियो नहीं, नहीं समझे। अब वहाँ से बटेगा, क्या बटेगा, कितना बटेगा, कहाँ देगा, ये सारा हमारे लिए पास चाबी दे रखी है। मंजूर है, हाँ। आचार्य भगवान, आचार्य श्री जी, ये पूरी सकल समाज ये संकल्प करती है आपके समक्ष की जो भी राशि बनेगी आपके आशीर्वाद से, आपके निर्देश। हमने यही कहा, किसी को कहियो नहीं, हम तो देखेंगे, नहीं समझे, बातों से काम नहीं चलेगा। ऐसे जवानों को वहाँ पर लगा रखा था, इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो। महाराज बहुत तंगी है। भैया हमारे यहाँ बड़े बाबा के यहाँ तो कोई कभी तंगी हुई ही नहीं। गलत प्रचार कर रहे हो। अब हम इतिहास में लिखने योग्य बड़े बाबा क्या थे, कैसे थे, कहाँ से आए थे, अब कितने काल के लिए और रखने वाले हैं, ध्यान रखना। इसलिए अब हम कोई किसी की बात सुनना ही नहीं समझे, सबकी सुननी और मन की करनी। और हमारे लिए तो बड़े बाबा ने यह अधिकार दे दिया है, हाँ। अब हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, ध्यान रखो। अब कोई सुनाना नहीं, अब कोई मांगना नहीं। और ये कह देना बड़े बाबा ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दे दिया। अब वो कह रहे हैं बांटो, कैसे बांटो? तो उसी प्रकार जनता, उस एरिया में रहने वाली जनता है, आस-पास जो व्यक्ति हैं, उन सब के लिए पूरे भारतवर्ष में ऐसा कार्य करना है, नहीं समझे, वहाँ युगों तक जनता को याद रहेगा। इतना ही कहना है। हम तो आप इन तालियों के आवाज़ को समझते हैं, इसलिए इसके ऊपर भरोसा नहीं है। उठाओ। हाँ, आचार्य श्री जी के
जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव्य गाथा। जैना गम का जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूमस्तु ओम ह्रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्रय अवतर संवोसठ आवाहनम। जय हो जय। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र मम शन्येतो भव भव शशंधिकरणम परिपुष्पांजलि। ओम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापमिते स्वाहा। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां भवाताप विनाशनाय चंदनम निर्वापमिते स्वाहा। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां अखंड पद प्राप्ताय अक्षतां निर्वापमिते स्वाहा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी सर्वेषां काम भाव विध्वंसनाय पुष्पम निर्वापमिते स्वाहा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापमिते स्वाहा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापमिते स्वाहा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां दुष्ट अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वापमिते स्वाहा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां समस्त अंतराय कर्म विनाशनाय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वापमिते स्वाहा। जग के वैभव को पा करके निस दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा परिचय क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना माता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य बैठने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक है योगेश्वर है महासंत, या अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां अनर्घ दिव्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वापमिते स्वाहा। पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पूज्य बड़े बाबा मंदिर निर्माण के संयोजक संदेश जी, गौरव जी और रेसू जी के मंगल कार्य से आज बड़े बाबा जी के मंदिर का महाप्रसाद पूर्णता की ओर है आचार्य भगवान के आशीर्वाद से। इन सभी ने जो कार्य किया है अनुकरणीय और कार्य है, जो आचार्य भगवान के आशीर्वाद राजेश जी चौधरी निर्माण समिति से इन सब ने मिलकर जो कार्य किया है, पूरी समाज इनके साथ एक होकर इसमें सहभागिता दर्ज की है। अब सभी पूरी समाज अपने करकमलों को जोड़ लीजिए और आचार्य भगवान ये संकल्प करती है कि पंच कल्याणक गजत महोत्सव, ये पूरी समाज जो यहाँ युवा हमारे बुजुर्ग पर बैठे ये संकल्प करते हैं कि संपूर्ण पंच कल्याणक गजत महोत्सव को आपके आशीर्वाद से ऐतिहासिक बनाएंगे। हमें कुछ भी करना पड़े, हम सब आज संकल्प करके जाते हैं। इतिहास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका हम प्रचार प्रसार करके संपूर्ण कार्यक्रम को आपके आशीर्वाद से इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो जाए, ऐसा हम सभी को आप आशीर्वाद प्रदान करें। सभी भक्त जगह जगह से आए हुए हैं, नमोस्तु सभी लोग नमोस्तु करेंगे। हे स्वामी जी नमोस्तु। इस साइड भी आचार्य श्री सब लोग हैं। छोटे बाबा के बड़े शमोचरण के
अपनी हैं, किंतु अग्नि के योग में वह गर्म होने की भी प्रकृति रखता है जल, किंतु जल के प्रभाव से अग्नि बुझ जाती है ना। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। अब चलिए, अग्नि को बुझाना है, अब क्या करें? अग्नि बुझ नहीं पा रही। अरे थोड़ा सा जल ले आओ, तो वो ठंडा जल लेने के लिए गया। ठंडे दिमाग से उसे सोचना चाहिए था, जल तो जल है, गर्म जल भी यदि अग्नि के ऊपर डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। बात समझ में आ रही? अटपट से तो नहीं, सही है। हाँ, इसी प्रकार आत्मा में मान लो गर्मी आ गई, तो गर्मी भी कभी कभी गर्मी को मार देती है। आत्मा में भले ही राग हुआ हो, किंतु वह अपने स्वभाव की ओर देख ले तो अपने आप ही वह राग शांत होने लग जाता है। हाँ, आप लोग अपनी प्रकृति को समझने का प्रयास करिए। नहीं समझे, उसके कारण हमें प्रभाव पड़ रहा, उसके कारण हमें प्रभाव पड़ रहा, उसके कारण, तो कोई ना कोई कारण तो मिलेगा ही। वो कहेगा कि आपके कारण हमें ऐसा प्रभाव पड़ रहा है, हमें ऐसा प्रभाव पड़ रहा है। स्वभाव कहाँ गया दोनों का? हाँ, न्यायालय में इसलिए एक को बोलने के लिए कहा जाता, दूसरा उबलने लग जाता, ये अभी उबलो नहीं, तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा, उस समय दिखाओ आप। तो इस प्रकार दोनों को सुन लेता है वह जज, न्यायाधीश। फिर बाद में दो के बारे में अध्ययन करके वह ठीक उनको शांत कर देता है। हमें अपने स्वभाव की ओर दृष्टिपात करने से अवश्य अग्नि शांत हो जाएगी। अब पानी, ठंडा पानी ले आने के लिए गए नहीं, स्वभाव से जो जल है वो ठंडा ही रहता, भले ही गर्म हो गया हो, गर्म होना भी उसका एक स्वभाव है। वह अग्नि के योग में बाहर आ जाता है, और अग्नि यदि दूर रहेगी तो वह गर्म होने की भी क्षमता है, वह रह जाते भीतर और शीतलता का प्रभाव आ जाता है। लेकिन अग्नि को बुझाने के लिए शीतलता की आवश्यकता नहीं, जल की आवश्यकता है। इस प्रकार भगवान की भक्ति करने के लिए वीतरागता ही चाहिए, ऐसा कोई नहीं। राग के द्वारा भी भगवान की भक्ति की जाती है और भगवान को अवश्य पहचाना जा सकता है। इसीलिए आप लोग प्रतिदिन जो कुछ भी पूजन है, अभिषेक है, दर्शन है, माला आदि फेरना है, ये सारे रागांश को लिए हुए तो हैं, लेकिन ये रागांश उसी प्रकार के हैं जैसे उबलता जल भी अग्नि को एक थोड़ी सी धारा, ऐसे नहीं लपटे उठ रहे तो इसलिए इसके लिए बहुत चाहिए ये घड़ों पानी, नहीं, थोड़ा सा भी पानी डाल दो ये एकदम शांत हो जाता है। तो कई लोगों को थोड़े में ही अपने आप ही शांति मिलने लग जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा सा देर लगता है। नहीं समझे, कुछ देर लगता है, देर लगने के उपरांत भी वो भी शांत हो जाते हैं। एक आध तारीख पड़ जाए तो शांत हो जाते। अब लोग कोर्ट में तारीख पढ़ते हैं ना, हाँ, तो अपने आप ठीक ठाक, भैया दुकान चलाना मुश्किल हो रहा है, समझौता कर दो, ये तो चाहिए अपने आप शांति हो जाते। स्वभाव की ओर दृष्टिपात करने से शांति आती है, विभाव की ओर दृष्टि रखने से वह भड़कने लग जाता। अनंत काल से आपने अपने स्वभाव की ओर दृष्टिपात नहीं किया, उसका परिणाम है। कोई बात नहीं, उबलता हुआ भी यदि पानी के ऊपर पानी जो है अग्नि के ऊपर गिर जाए तो अग्नि एकदम शांत हो जाए,
एकदम शांत कैसे होता है? उसके अग्नि तो मिट जाती है, धुआं उड़ जाता है। वो धुआं का ही वो है, उस जल के कारण तो वो आया वो धुआं। हाँ, अग्नि के निमित्त से जल में इस प्रकार शांति का भंग होना ये स्वाभाविक है, क्योंकि उसके पास गर्म होने की भी क्षमता है। यदि हम अपने आप को किसी भी हालत में गर्म नहीं करना चाहें, चल सकता। भगवान देखो, कुछ भी आप करते जाओ उनके लिए कुछ होने वाला है ही नहीं। ऐसे ही आप भगवान भक्त बनो तो आपको भी कुछ हो नहीं सकता। कुछ होता भी है तो ज़्यादा देर वह नहीं टिकने वाला है। भगवान को भर आप भूलो नहीं, बाकी सब ठीक है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आप अनंत काल से अग्नि के संयोग में हैं। अब तो कम से कम चेतो। अग्नि को बुझाने की क्षमता भी हमारे पास विद्यमान है। स्वभाव को थोड़ा सा खोल दो। नहीं समझे? जब तक ग्राहक की क्या वांछा है, इच्छा है और उसकी कुवत कितने हैं, यह दुकानदार नहीं समझता, तब तक वह बोलो ना, सही ना? बिल्कुल। भैया कुछ है क्या नहीं देख लो, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे, कुछ मिलना तो है ही नहीं। इसी प्रकार हम भी समझते हैं इससे कुछ मिलना है क्या नहीं देख लो, फिर बाद में प्रवचन कर लो, नहीं तो कुछ मिलने वाला तो नहीं, क्या करेंगे? फालतू प्रवचन देने से थोड़े बहुत तो होना चाहिए। ज़्यादा महंगाई के दिनों में थोड़े बहुत तो मिल जाए, और ग्राहक से कुछ मिले ही नहीं है, ऐसा सौदा करोगे क्या आप? अरे दिवालिया हो जाओगे। हाँ, इसलिए थोड़े बहुत तो मार्जिन रखा करो। वैसे सब लोग एक उत्तर यही देंगे। किसका उत्तर? प्रश्न का। सब लोग बहुत जल्दी उत्तर देंगे। अब बताओ, पौधा खड़ा हुआ, वृक्ष हुआ है, ये पहले है क्या बीज पहले है? बीज पहले। बीज आया कहाँ से? हमने इसीलिए आप लोगों को जागृति दिलाई थी। सभी लोग यही उत्तर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भी इसका अनुसंधान किया गया है, उत्तर आज तक नहीं निकला। यदि बीज से वृक्ष बना है तो बीज कहाँ से आया? वृक्ष से आया। तो वृक्ष कहाँ से आया? बीज से आया। कि यह एक कभी कहीं भी नहीं रुकने वाला प्रश्न है। इसका कोई आदि नहीं है। किंतु जिसका कोई आदि नहीं है, उसका अंत भी नहीं है, ऐसा न समझे। महाराज, अंत कैसे होगा? आज तक जिसका आदि ही नहीं है तो अंत कैसे हो सकता है? यही एकमात्र हमारे चिंतन का विषय है। हाँ, तो कह रहे हैं ना, तो वह अनंत काल से आया है तो उसको कौन मिटा सकता है? ये भी एक ज्वलंत प्रश्न है। आज तक नहीं मिटा है तो कौन इसको मिटा सकता है? क्योंकि अनादि से, ये आपने तो हाँ कह दिया। बीज भी पहले नहीं, वृक्ष भी पहले नहीं, उससे पहले वो, उससे पहले वो, उससे पहले वो। ये धारा प्रवाह अनादिकाल से चल रहा।
इस विषय को छोड़ करके भौतिक युग में सारा विषय आ जाता। इसका हल आज तक विज्ञान ने नहीं किया, उसको कर भी नहीं सकते वो, उसके वश की बात नहीं। हम चिंतन करें किंतु सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द को मिटाएं फिर बाद में चिंतन करें, किंतु सिर दर्द एक विषयक नहीं होता। इसका भी सिर दर्द, इसका भी सिर दर्द, इसका भी सिर दर्द, इसका भी सिर दर्द। सिर दर्द बहुत है महाराज। एक सिर है, अब हम कहाँ से औषध लाए? दर्द के हेतु तो बहुत है और सिर एक है। न चिंतन करो न चिंता करो। शांति मिल जाएगी। आप चिंतन करने के लिए चले जाते हो तो चिंता घिर जाती है। जो अनादिकाल से आ रहा है, आदि ही नहीं है, शब्द बता रहा है न आदि इति अनादि। आदि है नहीं, बिगिनिंग लेस है। आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? अब अपने आप ब्रेक लग जाएगा। ये खोपड़ियां केवल इस प्रश्न को अलग रख कर ये सोच रही हैं, इसलिए खोपड़ियों में ये दर्द उत्पन्न हो जाता है। विचारशील जो होता व्यक्ति, उसकी एक सीमा हुआ करती है, और जो विचारहीन होता है उसकी सीमा भी बहुत लंबी चौड़ी चलती है। हमें दूसरे के विचारों से मतलब नहीं है। इस क्षेत्र में हमें अपना विचार है। इसी को बोलते हैं शोध प्रबंध। पाठ्यक्रम होता है, एक क्रम होता है। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम पूर्ण होता है, वहाँ शोध प्रबंध प्रारंभ होता है। ये शोध विषय को आपने अपने सामने रखा ही नहीं, इसलिए आपने एक भी पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं किया। दार्शनिक बहुत हुए हैं और भौतिकवादियों की संख्या कम नहीं। आज पाठ्यक्रम में इस विषय को क्यों नहीं रखा गया, प्रश्न पूछा जा सकता। आखिर ये क्यों? तो उसका उत्तर उनके पास नहीं। तीन नून नकड़ी वाली बात है। इसी में संसार को उलझाने की प्रक्रिया है ये। आखिर दर्शनकार सोचे कब? पेट भरे तभी। और पेट तो बहुत सज्जन प्राणी है। किंतु पेट भरते ही अब मन कहता है हमारी ओर भी देखो। हाँ, तुम्हारी भी क्या समस्या बता दो। हमने पेट तो भर दिया, और तुम भी बताओ अपने पेट खोल दो। नहीं, हमारे पास पेट नहीं है। फिर क्या है? हमारे पास पेटी है। अब उसमें कितने बाय कितने का है बताओ? पेटी है? उसका कोई न आदि है
अंत है। इसलिए हमने आपके सामने ये समस्या रखी थी, वृक्ष पहले क्या बीज पहले, बीज पहले क्या वृक्ष पहले। ऐसे व्यक्तियों की सभा में मुझे बिठाया गया। है क्या ये मामला? प्रत्येक व्यक्ति पेट के पीछे नहीं रो रहा है, बिल्कुल। पशुओं में पेटियां नहीं, पेटी यदि है तो केवल मनुष्य की देन है। 1000 की कुबस नहीं, चक्रवर्ती का स्वप्न देखता। थोड़ा त्याग करो, कुछ त्याग तो करो, हो तो करूं, हो तो करूं। हम त्याग किसका करें बताओ ना? देखो, प्लानिंग करते करते जो इंजीनियर बूढ़ा हो जाता है उसकी छाया भी नहीं पड़ना चाहिए, उसकी छाया से भी दूर रहना चाहिए। यही मैं मानता हूं, बिना प्लान के चलने वाले के पास भी नहीं जाना चाहिए। दोनों अपने लिए बाधक है। आज इन दोनों के कारण चक्कर में ये दुनिया पिस रही है। इसलिए दार्शनिक वही है जो पेटी की चिंता नहीं करता, विचारशील प्राणी है। क्योंकि जिसके साइज के बारे में कोई पता नहीं है तो हम उसकी पूर्ति करने के लिए चले जाएं, कमर कसो, कसते कसते कमर छोटी हो जाएगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। एक समस्या का हल हुआ नहीं, दूसरी समस्या उस मन के सामने है और आपको उसने नौकर बनाए रखा। मन के जो चाकर होता है उससे हम बचना चाहते। हर बात दूसरे के वो काम नहीं करेगा, मन के लिए तो हमेशा 24 घंटे सेवक बन करके खड़ा है। वो बहुत कमजोर प्राणी माना जाता जो मन की बात मानता है और उसकी बात को पूर्ण करने के लिए हमारे जैसे के पास आकर के आशीर्वाद दे दो महाराज, ताकि मैं अपने मन को पूर्ण कर सकूं। तो उनको लिए हम पहले कह देते हैं ये पागलपन है। क्योंकि उस पेटी का कोई भी सवाल नहीं उठता। भारत सबसे ज्यादा इसका नौकर होता जा रहा है। उसके सामने एक ही भूत खड़ा है, मैं विकासशील राष्ट्रों में हूं। किसी ने कहा, उसने मान लिया, अब विकास करना है। किस किस बात का विकास और किसको देख करके विकास? विकसित कौन? विकसित कौन? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, वो ये छोटे बड़े सारे विकसित हो चुके हैं। भारत विकासशीलों में प्रोग्रेसिव, हाँ, हम विकास की ओर हैं। सबसे ज्यादा विकास हो रहा। 70 साल हो गए, बूढ़ा हो गया, अभी विकास करना चाहता। लठिया टिक गई, कमर झुक गए, लार टपकने लगा, 32 समाप्त। अब क्या रह गया? विकासशील में हूं मैं।
ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन विकसित किसको माने ये हमारे सामने रख रहा हूँ मैं आपके सामने। आप लोगों को ये जजमेंट देना है, पक्का है। ये सुन करके आप अपने बच्चों को विकासशील राष्ट्र में शामिल करा रहे हो, ये भूत उसके दिमाग में रख रखा। पूर्व राष्ट्रपति ने ये कहा था कि नहीं, भारत को, पहले राष्ट्रपति को पहले वक्तव्य था वो, भारत को अब विकासशील नहीं विकसित मान लेना चाहिए। क्योंकि आप दूसरे को देख करके अपने आप को विकासशील में गिनती कर रहे हैं। वह 100 साल आगे का राष्ट्र है, आपको 100 साल के बाद वहाँ तक, आज जो है वहाँ तक पहुँचोगे आप, तब तक तो वह 1000 गुना और विकसित होता है। हम तो विकासशील हैं। इसकी पूर्ति में लगा हुआ भारत कभी भी विकसित नहीं हो सकता। सुनो, भारतीय नीति है, उतना ही पैर फैलाओ दद्दा। हाँ, जितनी चादर है, कितनी चादर, इससे क्या मतलब है? जितनी है उतने ही पैर फैला दो, नहीं तो सर्दी लगेगी। इस नीति से जो बाहर हो गया वो हमेशा हमेशा पिटेगा, पिटता ही जाएगा। वृक्ष पहले, बीज पहले, इसके चक्कर में नहीं रहो। किंतु इसको अंत कर दिया जा सकता है क्या? नहीं। तो भारतीय संस्कृति में यह लिखा हुआ है, जिसका आदि नहीं है उसका अंत हम कर सकते हैं। ये पुरुषार्थ क्या है? वो राग का कोई अंत नहीं, कब से आए पता नहीं, किंतु राग को हम छोड़ सकते हैं। राग करना हमारा स्वभाव हो गया तो स्वभाव के लिए कोई औषध नहीं होता। भूख लग रही है, इसके लिए कोई औषध नहीं है, ये प्रकृति है। ज़्यादा लग रही है तो उसको कम कर दो, नहीं लग रही है उद्दीपन करो। और क्यों लग रही है, ये है किसके लिए लग रही है, पुरुषार्थ करो। तो ये कहा है पुरुषार्थ की भूमिका यहाँ पर बनती है। राग द्वेष अनादिकाल से आ रहे हैं, इनका अंत कैसे किया जा सकता? आप चढ़ाते हैं चावल, धान क्यों नहीं चढ़ाते? धान की उत्पत्ति होती, खेती होती, चावल की खेती नहीं होती। कहने में ये आता कि हम चावल की खेती कर रहे हैं। चावल को बो नहीं सकते, अंत हो चुका है। चावल का अर्थ ही अंत। तो इसी प्रकार राग का हम अंत कर सकते। राग हो क्यों रहा है, इसको पकड़ो, अपने आप ठीक हो जाएगा। कब से हो रहा है कोई मतलब नहीं। बीमारी बहुत अनादिकाल से दूर की है, कोई बात नहीं, 1 सेकंड नहीं लगता, समाप्त हो जाएगा। जिससे आप राग कर रहे हैं स्वभाव नहीं है, वो पर्याप्त हो गया। आप अब पढ़े लिखे हो गए, शोध करना प्रारंभ कर दो, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं है तो माता पिताओं को आप चिंता में डाल रहे हो। अब चिंतन की धारा चालू कर दो, शोध करना प्रारंभ कर दो, समझ में आ जाएगा माता पिताओं को, हमारा लड़का तो अब डीप उतरना प्रारंभ कर दिया, गहराई में पहुंच रहा है। और गहराई में पहुंचेगा उसी को कुछ मिलते हैं। ऊपर ऊपर आप अपने हाथ पैर चलाओ कौवे की भांति। नहीं समझे, वो स्नान करता है तो तट पर बैठ करके करता, पानी में जाता नहीं हूँ, नहीं समझे, और पंख फड़फड़ाता है, ये उसका स्नान है। ऐसे ही गिनतियों में आप न आए, इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। गहरा में उतरिए, एक बार उतरना तो पड़ेगा।
और तैरना पड़ेगा, फिर बाद में आप नीचे जा सकते हैं, गहराई में जा सकते हैं। कि वृक्ष पहले, क्या बीज पहले ये चक्कर छोड़ दो, इसमें कोई अंत नहीं, किंतु अंत जिस समय चाहो आप चावल बना दो, वह बीज समाप्त। राग द्वेष को समाप्त कर दो, आपका संसार का अभाव हो जाएगा। को आस्ते भगवान, ऐसा एक परीक्षा सूत्र मिलता है। आप कहाँ पर रहते हैं, रह रहे हैं, रह चुके हैं, तो उत्तर मिलता है आत्मनि। हम पहले भी अपने आत्मा में रहते थे, आज भी आत्मा में हैं, रह रहे हैं, और इन दोनों कालों का अनुकरण भविष्य भी अवश्य करेगा। हम अपने आत्मा में रहेंगे, केवल हम दृष्टिकोण बदले। हम कहाँ रह रहे हैं, तो रो क्यों रहे हो, रह तो रहे। हाँ, आप रो क्यों रहे हो, जब रह रहे हैं तो पहले जैसे रह रहे हैं क्या? नहीं, नहीं रह रहे हैं तो उसका कारण ढूंढ लो। लोकाकाश से वगाह है, एक सूत्र आता है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। जहाँ कहीं भी आप बैठे, आकाश कहता है हमारे तरफ से आप लोगों को हमेशा आज़ादी है। आप किसी भी प्रकार से इस अधिकार से वंचित नहीं रहेंगे। बाद में भी यही अवस्था रहेगी और आपके लिए आने जाने में कोई भी बाधा नहीं। 4 गतियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ हैं। चाहे रात में जाओ, चाहे दिन में, मध्याह्न में जाओ या सुबह, किसी भी हालत में आपको अपने स्थान तक जाने में कोई दुविधा नहीं होगी। ऐसे हमारे यहाँ इस लोक की व्यवस्था है। आप किसी भी वाहन से जा सकते हैं, हाँ, खाते खाते भी जा सकते हैं, और यदि मान लो आप मूर्छा में भी है तो भी आपको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। आप सुरक्षित है, सुरक्षित रहेंगे। और क्या चाहते हो? लोक कहता है, बोलो। जितने भी द्रव्य हैं वे सब स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनका स्वतंत्र होना ही अधिकार है। किंतु हम रो रहे हैं, द्रव्य हो करके रो रहे हो तो पर्याय की ओर देखने से रो रहे हो। द्रव्य की ओर देखो तो आपका ये रोना मिट जाएगा। हाँ, इसमें हम इतना अवश्य कह सकते हैं, प्रभु से हम प्रार्थना कर सकते हैं, करते हैं, प्रभु इनका रोना मिट जाए। परतंत्रता में भी रोवो और स्वतंत्रता मिलने के बाद भी रोवो, तो आपका रोने का यदि द्रव्य का स्वभाव है तो रोते रहो। हाँ, स्वभाव यदि हो गया तो उसको स्वभाव न स्वभाव भिषक, स्वभाव आए न भिषक, कि यह स्वभाव के लिए कोई औषधोपचार है ही नहीं, उसकी तो कोई चिकित्सा हो ही नहीं सकती। आप सुन रहे हो? हाँ,
इन लोगों ने कहा मध्याह्न में महाराज 15 मिनट दिए और इस समय तो आधा घंटा और मिल जाएगा। ये 15 मिनट और वो 15 मिनट। अभी जो आए हैं, मान लो अब मध्याह्न के 15 मिनट के लिए ये आ जाए, नहीं आए तो आज तो स्वतंत्रता तो मुश्किल हो जाएगी इनको। इसलिए हम जो मध्याह्न में आने वाले हैं उनका क्या भरोसा, जो आए हैं तो उनके लिए हम पहले कह रहे हैं, आप पहले थाली है परोस दी जा रही है, अच्छे घंटे खाते जाओ। मांग करने की बात ही नहीं है, इसी का नाम तो स्वातंत्र्य है। स्व का अर्थ भर समझ में आ जाए। छंद होता है, गीत होता है, श्लोक होता है, भावों को अपने उन छंदों में अभिव्यक्त किया जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ। तो अपने वो छंद गीत को स्वच्छंद होकर के न गाइए। भारत को 69-70 तो हो गए, वो इसी में हो गए। स्व का अर्थ नहीं समझ में आया। छंद तो था, लेकिन उसको बांध करके चलने का उसने प्रयास पुरुषार्थ नहीं किया। अपना उपयोग किस ढंग से करना था वो नहीं किया। तो छंद गा तो रहे हैं किंतु रोते हुए गा रहे हैं। छंद गा तो रहे हैं और वह विकृत बना करके गा रहे हैं। तो इसको स्वच्छंद नहीं कहा जाता, इसको स्वच्छंद कहा जाता। आप उसका जो रस था, गंध थी, सुरभि थी, रूप लावण्य था, उसको विकृत बना दिया। तो दूध का कोई दोष इसमें नहीं है। गैया को क्यों दोषी बना रहे हो? आप उसका स्वरूप समझो, उसमें तो अमृत भरा हुआ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधई, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।